नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्किल्ड सेंस में। आइए आज हम जैव प्रक्रम से कुछ लाइफ प्रोसेस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जानेंगे, जिसमें से आपका पहला प्रश्न है, ऑक्सीश्वसन में ग्लूकोज का एक अणु ATP के कितने अणु उत्पन्न करता है। ATP का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो है कितना अणु उत्पन्न करता है। इसका सही ऑप्शन होगा आपका 38 अणु। जो 38 अणु होता है इसको उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2, श्वसन में बाहर निकली वायु में ऑक्सीजन की मात्रा होती है। जब हम सांस छोड़ते हैं उसमें ऑक्सीजन जो बाहर निकलती है उसमें ऑक्सीजन की क्या मात्रा होती है, कितनी मात्रा में ऑक्सीजन निकलती है। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा 17%। 17% जो है ऑक्सीजन बाहर निकलती है। अगला प्रश्न है, श्वसन में बाहर निकली वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या होती है। जैसे उसमें था ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है, तो 17% था, 17%। इस प्रकार इसमें है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, जो हम सांस जब छोड़ते हैं उस समय कार्बन डाइऑक्साइड कितनी मात्रा में हमारे शरीर से बाहर निकलती है। इसका आपका सही ऑप्शन हो जाएगा 4%। आपका अगला प्रश्न है 4, श्वसन क्रिया से मानव शरीर में होता है। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ग्लूकोज का ऑक्सीकरण। जो ग्लूकोज होता है शरीर के अंदर उसका ऑक्सीकरण होता है जब श्वसन क्रिया होती है तो। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होने वाली ऑक्सीजन निकलती है, तो ये है ऑप्शन, इसका सही हो जाएगा जल से। प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो पौधों में होता है, उसमें जो है जल के माध्यम से ऑक्सीजन जो है बाहर निकलती है। अगला प्रश्न है, ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है। जो ऑप्शन हो जाएगा आपका पहला, कोशिका द्रव्य होता है उसमें ग्लाइकोलाइसिस होता है, कोशिका द्रव्य। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है। जो शुद्ध होते हैं, प्योर ब्लड होते हैं, उसको शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाने का काम किसका होता है, तो आपका सही हो जाएगा ये महाधमनी। फुफ्फुस प्लामोनरी सिरा खुलती है। फुफ्फुस प्लामोनरी सिरा खुलती है। इसमें आपका सही ऑप्शन थोड़ा सा नीचे हो गया है गाइज। ये है जो ये खुलती है ये बाएं अलिंद में, जो बाएं अलिंद होता है उसमें प्लामोनरी सिरा खुलती है। अगला प्रश्न है, रक्त में ऑक्सीजन की कमी से लाल रक्त कणिकाओं में उत्पन्न रोग है। रक्त की कमी से जो लाल RBC होते हैं उसमें उत्पन्न रोग होता है, वो होता है हीमोफीलिया। आप ऑप्शन बी, हीमोफीलिया। अगला प्रश्न है, प्रत्येक मनुष्य का रक्त प्रत्येक मनुष्य को नहीं दिया जा सकता, यह किसका है कथन, ये किसने कहा है, तो लैंड स्टीनर का कथन है। ये लैंड स्टीनर थे जो एक साइंटिस्ट कह लो थे, उनका ये कथन है। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन का प्रमुख कार्य है। जो हीमोग्लोबिन होती है जिसके वजह से हमारे खून का रंग लाल दिखाई देता है, उसका प्रमुख कार्य जो होता है जीवाणुओं को नष्ट करना होता है। अगला प्रश्न है, यकृत संश्लेषण करता है। यकृत जो है क्या संश्लेषित करता है, इसका आपका सही ऑप्शन हो जाएगा शर्करा को संश्लेषित करता है। अगला प्रश्न है, वृक्कों का कार्य है। वृक्क जो होते हैं वो क्या कार्य करती है शरीर के अंदर हमारे, ये तो आपका ये उत्सर्जन का कार्य करती है। जो वृक्क होते हैं वो उत्सर्जन का कार्य करती है शरीर के अंदर। अगला प्रश्न है शुद्ध रक्त बहता है।
इसका सही ऑप्शन है फुफ्फुस सीरा में, ऑप्शन डी। जो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी है। फुफ्फुस सीरा में जो है शुद्ध रक्त फ्लो करता है। अगला प्रश्न है, रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक होता है। जो ब्लड है, जैसे कहीं भी कट जाता है तो जितना तेज़ी से रक्त का थक्का जमता है उतने ही जल्दी से वो ब्लीडिंग जो होता है वो रुक जाता है। तो जो थक्का बनाने का काम करता है वो होता है थ्रोम्बिन, ऑप्शन बी, थ्रोम्बिन। अगला प्रश्न है प्रश्न 16, रुधिर दाब मापक है जो आपका ऑप्शन डी स्फेग्मोमैनोमीटर है। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हीमोग्लोबिन है जिसकी वजह से जो हमारे रक्त का कलर रंग है लाल दिखाई पड़ता है, उसका महत्वपूर्ण भूमिका क्या होता है? किस शरीर के कौन से कार्य में वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? तो आपका सही ऑप्शन है श्वसन में उसका हीमोग्लोबिन का महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगला है, फेफड़ों से शुद्ध रक्त आता है। जो फेफड़े होते हैं वहाँ से शुद्ध रक्त पहले कहाँ आता है? ये आता है बाएं अलिंद में शुद्ध रक्त आता है। अगला प्रश्न है, श्वेत रक्त कणिकाएं का प्रमुख कार्य है। श्वेत रक्त कणिकाएं जो है उनका प्रमुख कार्य क्या होता है? तो इसका प्रमुख कार्य है संक्रामक रोगों से रक्षा करना। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कणिका का प्रमुख कार्य है जो आरबीसी होती है, रेड ब्लड सेल, आरबीसी, उसका प्रमुख कार्य क्या होता है? ये जो होता है ये ऑक्सीजन का परिवहन करती है। क्या प्रमुख कार्य होता है? ऑक्सीजन का परिवहन। इस प्रकार आपका अगला प्रश्न है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है, जिसका आपका सही ऑप्शन है जल का वहन। अगला प्रश्न है, हरे पौधों में पोषण होता है। जो हरे पौधे होते हैं उनमें कैसा पोषण होता है? क्या वो कौन से पोषण वाले पौधे होते हैं? स्वपोषी, विषमपोषी, परपोषी या मृतपोषी है? तो जो पौधे होते हैं वो स्वपोषी का मतलब वो अपना खाना खुद बनाते हैं। अगला प्रश्न है, पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है आमाशय में, जिसका आपका सही ऑप्शन है क्षुद्रांत में। क्षुद्रांत जो होती है उसमें छोटी आंत में पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। अगला प्रश्न है, आमाशय में जठर रस में प्रोटीन पाचक एंजाइम होता है। जो आमाशय में जठर रस के प्रोटीन पाचक एंजाइम होता है वो है पेप्सिन। अगला प्रश्न है, पत्ती के आधार सतह पर पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र कहलाते हैं। सही ऑप्शन है आपका रंध्र। जो छोटे छोटे पेड़ के पत्तियों पर छिद्र पाए जाते हैं उसे हम रंध्र कहते हैं।